नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं हम आज के गुम है किसी के प्यार में सीरियल के आज के एपिसोड की। तो आज का कहानी बताने से पहले, यानी गुम है किसी के प्यार में सीरियल की आज की कहानी बताने से पहले हम आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लास्ट तक सुनिएगा, तभी समझ में आएगा कि आज की कहानी क्या है। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है ईशान द्वारा। जैसा कि आपको पता है कि सभी रामटेक वापस जा रही थी, क्योंकि उनको कॉलेज यानी रहने का जगह कॉलेज में नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से वो वापस अपने घर लौट रही थी। लेकिन अब ईशान सर ने उनका रूम दिलवा दिया है भोसले इंस्टीट्यूट में, तो अब वो यहीं पे रुकेंगी। तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं हम। तो ये यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं बहुत गंदा है, तो फिर इनको बोलते हैं अपने गार्ड को, या जो भी कह लीजिए, जो सफाई कर्मी हैं उनको बोलते हैं, और वो हर चीज़ का केयर भी करते हैं, घर का भी बाहर का भी। सफाई कर्मी तो नहीं कहेंगे, सिक्योरिटी गार्ड टाइप के हैं ये। तो इनको बोलते हैं, इनके भरोसेमंद आदमी हैं ये। तो उनको बोलते हैं कि क्या ये ऐसे क्यों गंदगी है, यहाँ पे अच्छे से रखिएगा, यहाँ से सब सफाई वफाई कर दीजिए। तो फिर वो बोलते हैं कि ईशान सर को क्या हो गया, कहीं बुखार वुखार तो नहीं हुआ है, ये सब ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, उल्टे उल्टे अंदाज में ये सारा चीज़ वो बोलते हैं। फिर उनके हाथ का जांच करते हैं छू के कि इनको सच में ज़रूर कुछ तो नहीं हो गया। फिर वो देखते हैं, फिर वो बोलते हैं ईशान की आप क्या कर रहे हैं ये। तो बोलते हैं मैं कुछ नहीं सर, वो आपकी तबीयत ठीक है ना। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है। क्यों, किसी स्टूडेंट को, काबिल स्टूडेंट को रूम दिलवाने में तबीयत क्यों ख़राब होगी मेरी। दे नहीं वो नहीं, आप ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे एकदम साफ करवा देना है ये वो। तो ये सब होता रहता है। फिर इधर शांतनु सर जो है और ईशा मैम के लिए सभी चाय बना करके लाती हैं। और उसके बाद जो वो दरवाजे पे जाती हैं, दरवाज़ा खोलने तो देखती हैं वहाँ पे ईशान खड़े हैं, ईशान सर। तो उनके बोलने से पहले ही वो बोलते हैं कि चुप रहना है, क्योंकि तुम बोलने में बहुत सारा चीज़ बोल देती हो, बहुत सारा क्वेश्चन होता है जिसका जवाब देना मुश्किल होता है। तो अभी तुम फ़िलहाल चुप रहो, ज़्यादा अच्छा है, मुझे बाबा से बात करना है। तो फिर वो आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, तो बिना बताए चला आया, क्या बात है ईशान। तो वो बोलते हैं कि मुझे कुछ बताना है, लेकिन सभी को बताना है। तो वो बोलते हैं हाँ मुझे बताइए क्या बताना है आपको। बोलते हैं ऐसे कैसे बताऊँगा, तुम वहाँ पे इंस्टीट्यूट में चलो। तो बोलते मैं क्यों चलूँ, आप बताइए क्या है, कहीं कुछ गड़बड़ करेंगे तो फिर वो बोलते नहीं, क्यों गड़बड़ क्यों करूँगा, तुम्हारे बारे में भला सोचना भी गलत है। ये सारी चीज़ें मतलब दो तरफ होती है। तब तक ये जो है ईशा मैम उनको शांत करती है, बोलती कि ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग, शांत हो जाओ, बताओ क्या बात है। तो फिर वो बोलते अरे बता नहीं सकते हैं ना, बताना आता तो यहीं पे बता देते। मतलब एज ए सरप्राइज़ के रूप में वो हॉस्टल रूम दिलवा रहे हैं सभी को, जो कि वो उनको बताना नहीं चाहते, डायरेक्ट सरप्राइज़ के रूप में दिखाना चाहते हैं। तो ये देखिए, फिर वो उनको लेके चले जाते हैं। और इधर जो है शांतनु यानी अपने बाबा के पास जो ईशान है वो मैसेज सेंड करते हैं, जिससे ईशा मैम और शांतनु सर को पता चलता है कि भोसले इंस्टीट्यूट में इस सभी के लिए रूम अलाउड हो गया है, और अब उनको रूम मिल गया है रहने के लिए, जिसके कारण अब वो वापस रामटेक नहीं जाएंगी। और इससे शांतनु भी खुश होते हैं। फिर ईशा मैम बोलती हैं उनको भी कि आप भी कुछ मेरे बेटे से सीखिए, मेरा बेटा है वो उससे वो तो कह रहे कि अब उसने बताया क्यों नहीं कि क्या है, आखिर रूम देना ही चाहिए तो यहाँ बताने में क्या दिक्कत थी। तो वो बोलते हैं ईशा मैम की सरप्राइज़ है शांतनु सर, यहीं सब कुछ सीखिए आप भी, मेरा बेटा है ना इसीलिए वो जानता है, ये सब होता है। तो फिर बोलता है अच्छा जी। फिर इधर देखिए, ये रूम देख के काफ़ी खुश हो जाती हैं। इधर देखिए ये रूम दिखा रहे हैं, प्लस में उनके दो दोस्तों को भी बुलाए हैं सभी के। और ये देख के फिर वो जाती है, फिर बोलती है ये क्या है। तो वो बोलते तुम्हारे लिए रूम है। तो बोलती क्या सही, मेरे लिए रूम है। उसके बाद वो खुश हो जाती हैं। फिर ये लोग देखिए बात करते हुए जा रहे होते हैं। तब तक ये लोग चर्चा करते हैं ईशा मैम और शांतनु सर, कि ईशा मैम बोलती हैं, यानी शांतनु की जो माँ है वो बोलती हैं कि सभी भले रीवा छोड़ के चली गई, लेकिन मुझे लगता है कि
ईशान के जीवन में कोई ऐसी लड़की आनी चाहिए जो उसके टक्कर की हो। तो ये लोग बात करते हैं, तो फिर वो बोलते, उनके मुंह से निकलता है इसी सिलसिले में सभी। तो बोलते हैं कि फिर सभी आ जाती है, फिर वो बोलते हैं सभी मतलब, तो वो बोलते हैं सभी तुम भी यही कहना चाह रहे हो? तो वो बोलते नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सभी दरवाजे पे खड़ी है, ये देखिए सभी यहाँ पे खड़ी है। फिर वो खुश होकर बताती हैं कि मैम मैं आज बहुत खुश हूँ, बधाई हो, मुझे आज रूम मिल गया और मैं अब वापस रामटेक नहीं जा सकती, मैं यहाँ पे रह के पढ़ सकती हूँ। वो बहुत खुश होकर बताती हैं। और इधर जो है ईशान अपने घर जाते हैं, तो उनको वो जो हैं उनके ताऊ जी, उनके जो अक्का साहब वो सब लोग सुनाते हैं, गुस्सा करते हैं कि सभी तेरी क्या लगती है, एज ए स्टूडेंट इतना क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों, ऐसे कौन करता है स्टूडेंट के लिए। तो कहते हैं मैं जानता हूँ ना वो भोसले इंस्टीट्यूट की भविष्य है, इसीलिए मैं इतना कर रहा हूँ, उसका नाम होगा उसके रहने से, वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत नाम करेगी। तो बोलते कि बाकी भी स्टूडेंट है, हमें क्या ज़रूरत है, हमारा इंस्टीट्यूट तो खुद ही नामी है, वैसे कितने लोग आएंगे जाएंगे, क्यों उनके लिए इतना करना है। ये सारी चीज़ें फिर वो अक्का साहब ताऊ जी उनको डांटते हैं उनके, उसके बाद वो चले आते, बोलते कि ऐसा करता हूँ कि मैं रिजाइन कर दूँगा क्योंकि मेरा कुछ अहमियत ही नहीं है भोसले इंस्टीट्यूट में, जबकि मेरा मेंबरशिप है उसमें, लेकिन फिर भी मैं रिजाइन कर दूँगा, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मैं कुछ निर्णय नहीं ले सकता, चाहे अच्छा हो या बुरा, सबको यही लगता है। फिर अक्का साहब अंदर आती हैं, कमरे में बोलती हैं कि उनको समझाती है तुम साहब से यानी अपने ताऊ जी से इस तरीके से बात कर रहे हो, ऐसे नहीं करते, तुम जाके माफ़ी मांगोगे। तो फिर वो सोचते रह जाते कि मैंने गलती क्या किया है कि माफ़ी मांगूंगा। फिर ये देखिए सोमवार के एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि जो है ईशान यानी सभी के कमरे का जो लॉक है वो बंद हो चुका होता है, खुलता नहीं है, और उसको वो खोलते हैं। उसके बाद ये देखिए फिर एक चूहा आता है और उससे वो डर जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि चूहा को हटाओ, तो ये सब चीज़ होता है। और उसके बाद देखिए शायद जो उनके ताऊ जी हैं सभी के प्रति क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि ईशान तो अब लेने से रहे कड़वा रिएक्शन, तो वहीं लेंगे जो उनके ताऊ जी यानी अक्का साहब और ताऊ जी और जो उनके चाचा जी हैं वो सभी के खिलाफ कुछ साजिश रच सकते हो। तो सोमवार के एपिसोड में ही पता चलेगा। अभी तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।